नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश खन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं वर्शिप एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो हमने पिछली क्लास में देखा था स्कैटरिंग तक। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे इंटरफेरेंस, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। अब अगर इंटरफेरेंस की मैं बात करूं तो इंटरफेरेंस क्या हो जाता है भाई। इंटरफेरेंस देखिए, इसको मैं मान लेता हूं कि ये एक अंग्रेजी का शब्द है इंटरफेरेंस। तो अंग्रेजी के शब्द का क्या मतलब है कि दखल अंदाजी, है ना। दखल अंदाजी कब होती है? जब दो लोग आपस में मिलते हैं और एक ही जगह पर मिलते हैं। भाई जैसे कि मान लो कि आप एक वेव हो, मैं भी एक वेव हूं। आपके जीवन में मेरी दखलंदाजी तभी है ना, जब आप मेरे पास पढ़ने आओगे। मैं तभी तो कहूंगा आपको कि भाई फोन मत चलाओ, भाई सीधे बैठो, है ना। और आप पढ़ने आओ और मैं फोन चलाता रहूं तो भी तो आप कहोगे ना, सर जी पढ़ा लो, पढ़ने आए हैं, फोन थोड़ी ना चलाने आए हैं। आई बात समझ में? तो भाई दखल अंदाजी कब होती है? जब दो तरह की तरंगें एक ही माध्यम पर मिलती हैं। when two rays meet at the same surface। अब जब दो वेव्स एक ही जगह पर मिल रही हैं, ठीक है, जैसे कि आप आए वर्शिप एकेडमी पर, मैं भी आया वर्शिप एकेडमी पर, तभी हम दोनों मिले। तभी आपके जीवन में मेरा इंटरफेरेंस है और मेरे जीवन में आपका इंटरफेरेंस है। ठीक है जी। तो जो इंटरफेरेंस होता है वो क्या है? अब या तो दो जब वेव्स मिल रही हैं तो एक की वजह से दूसरी का या तो क्या हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए भाई, डिस्ट्रक्ट हो जाए, यानी कि उसका जो आउटपुट है वो कम हो जाए। और या फिर एक की वजह से दूसरी का जो आउटपुट है मेरे बच्चे, वो बढ़ जाए। तो दो तरह की इंटरफेरेंस अपने को देखने को मिलेंगी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है। तो इसकी अगर डेफिनेशन हम लिखें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो इसकी डेफिनेशन कहती है, व्हेन, नहीं ऐसे नहीं लिखें, इसको लिखें, इट इज अ कंजिक्यूटिव reinforcement of two waves when they meet under when they meet under specific condition, when they meet under specific condition, when they meet under specific conditions. It is a consecutive reinforcement of two waves when they meet under specific conditions. ठीक, when they meet under specific condition, वो क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक, अब इस पर बेस क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल की इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन आया, कहता है व्हेन वाटर बबल और सोप बबल on the surface of water, on the surface of water split the light in seven different colors, in seven different color due to interference, ड्यू टू इंटरफेरेंस। देखो भाई ध्यान से सुनिएगा। नीचे पानी है, पानी के ऊपर बुलबुला है, ऊपर से आई लाइट वेव्स। नीचे क्या थी? पानी की वेव्स। पानी की वेव्स और लाइट वेव्स कहां पर मिली? बबल में मिली। पानी की वेव्स की वजह से लाइट वेव्स का डिस्ट्रक्शन हो गया और वो सात रंगों में बिखर गई। ठीक, ये इसका पहला एग्जाम्पल जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। कहता है केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल on the surface of water split the light in seven different color
ड्यू टू इंटरफेरेंस, ड्यू टू इंटरफेरेंस, ठीक। केरोसिन ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर स्प्लिट द लाइट इन 7 डिफरेंट कलर्स ड्यू टू इंटरफेरेंस, ड्यू टू इंटरफेरेंस। देखो भाई, वाटर है, उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल देते हैं। भाई आपके घर में कूलर होगा, कूलर में पानी भरते हो, फिर मिट्टी का तेल डाल देते हो। उससे हो क्या रहा है, अगर मैं बात करूं जो मिट्टी का तेल है, तो नीचे वो ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे होगा। उसके ऊपर आप टॉर्च मारोगे तो वो 7 रंगों में बिखर जाएगा। इसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं रेनबो की। रेनबो की अगर मैं बात करूं तो देखिए रेनबो कब बनता है। सबसे पहले तो रेनबो की अगर मैं बात करूं तो रेनबो कब बनता है? रेनबो बनेगा जब बारिश होगी, बारिश के बाद जो है धूप निकलेगी और वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगी। कहां पर? आपके एयर में, एनवायरनमेंट में। और रेनबो देखने के लिए कंडीशन भी जरूरी है कि सूर्य आपके पीछे होना चाहिए, तभी सामने रेनबो बनेगा, इंद्रधनुष बनेगा। ठीक। रेनबो दो प्रकार के, कौन कौन से? प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। ठीक, ये मैंने बनाई है वाटर ड्रॉपलेट। क्या बनाई है? वाटर ड्रॉपलेट। क्या बनाई है? वाटर ड्रॉपलेट। बाहर क्या है? एयर। अंदर क्या है? पानी। बाहर क्या है? एयर। अंदर क्या है? पानी। तो रे ऑफ लाइट यहां से आई, यहां पर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। और जब भी एयर से पानी में जाती है, रेयर टू डेंसर बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ये वाला जो सरफेस है वाटर ड्रॉपलेट का, ये मिरर की तरह काम कर जाएगा और यहां पर हो जाएगा पहला रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा? पहला रिफ्लेक्शन। ठीक। और यहां से होगा दूसरा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। और ये 7 रंगों में बिखर जाएगी। किस में बिखर जाएगी? 7 रंगों में बिखर जाएगी, जिसमें बैंगनी रंग नीचे होगा और लाल रंग सबसे ऊपर होगा। ब्लू कलर नीचे होगा, लाल रंग सबसे ऊपर होगा, बाकी सारे कलर्स इसमें होंगे। तो भाई प्राइमरी रेनबो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिफ्रैक्शंस और 1 रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन को आप TIR का नाम भी दे सकते हो। इस रिफ्लेक्शन को आप TIR का नाम भी दे सकते हो। ठीक। उसके बाद बात करेंगे सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाता है? सेकेंडरी रेनबो की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाता है? सेकेंडरी रेनबो की अगर मैं बात करूं तो देखेंगे, देखिए ये आई रे ऑफ लाइट, ये आपकी नॉर्मल हो गई। यहां से रे ऑफ लाइट आएगी, वही सेम पहला रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन। क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। यहां से क्या हो जाएगा?
रिफ्लेक्शन क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, यहां से अगेन रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये उल्टा बनेगा, इसमें बैंगनी रंग ऊपर की तरफ होगा और लाल रंग नीचे की तरफ होगा। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो यहां से क्या हुआ, एक और रिफ्रैक्शन हुआ और यहां से क्या हुआ, एक रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक नीली सी लाइन ही नजर आती है, ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता, नॉट डिस्टिंग्विशेबल। इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन, 1 बार रिफ्लेक्शन और 1 बार TIR हो जाता है। TIR को रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 2 बार रिफ्रैक्शन, 1 बार रिफ्लेक्शन और 1 बार TIR हो जाता है। ये बात समझ में आई, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए यहां तक समझ में आ गया। तो 2 तरह के रेनबो मैंने आपको बता दिए, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, ठीक। यहां पर हमारे फिनोमिनाज होते हैं समाप्त। आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। किसकी बात करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। चलिए, तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको देखने पड़ेंगे। अगर कॉनकेव मिरर की मैं बात करूं तो इस साइड को पेंट कर दिया जाए तो ये कॉनकेव मिरर बन जाता है। ये होती है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं पोल। पोल से जितनी दूरी पर फोकस होगा, फोकस से उतनी दूरी पर COC होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। COC की फुल फॉर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज फॉर्मेशन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, फिर उसके बाद इमेज कहां बन रही है, फिर साइज क्या है इमेज का, और फिर नेचर क्या है इमेज का, नेचर क्या है इमेज का, ठीक, नेचर क्या है इमेज का। ये 4 चीजें हमें देखनी है इसके अंदर। अब एक ट्रिक आपको बताता हूं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा यहां से इमेज दूर जाएगी और जो इमेज इस तरफ बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इस तरफ कौन सी, रियल एंड इन्वर्टेड, इस तरफ कौन सी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं, केस 1 लेते हैं। केस 1, ये क्या केस है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर। हमने केस क्या लिया है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। तो अब हमें देखना है इमेज कहां बनेगी। ये गई रे ऑफ लाइट, फोकस से पास कर गई, ये आई एक और रे ऑफ लाइट, फोकस पे मीट कर गई। तो कहां बनेगी, एट F। साइज कैसा है, डिमिनिश्ड, कैसा है, डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड,
नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये केस 1 है। क्या है ये, केस 1 है। ठीक। अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाऊंगा। क्या करूंगा, केस 2 ले रहा हूं। ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिहाइंड सीओसी। ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिहाइंड सीओसी। तो देखते हैं क्या होता है। यहां पर फोकस, ये सीओसी, ऑब्जेक्ट रख दिया बिहाइंड सीओसी। ये गई रे ऑफ लाइट, पास कर जाएगी फोकस में से। फिर ये गई रे ऑफ लाइट, यहां पर आकर मिल जाएगी, यहां इमेज बन जाएगी। ठीक है जी। तो पहले इमेज कहां थी, फोकस पे। जैसे ही ऑब्जेक्ट पास आया, इमेज यहां से खिसक गई। तो कहां बनी, बिटवीन एफ एंड सीओसी। कैसी बनी, स्मॉल साइज। पहले तो बिंदु आकार की थी, अब छोटी तो बनी। और वो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद बात करेंगे केस 3। ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट को सीओसी पे रख देता हूं। ऑब्जेक्ट कहां रख दिया, एट सीओसी। चलिए देखते हैं इमेज कहां बनेगी। फोकस, ये सीओसी। मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, सीओसी पे रख दिया। ये गई रे ऑफ लाइट, फोकस से पास कर गई। यहां से आई रे ऑफ लाइट, पोल से टकराई, सीओसी पर आकर मिल गई। इमेज कैसी बन गई, इमेज कहां बन गई, एट सीओसी। कैसी बनी, सेम साइज। साइज भी बड़ा होता जा रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक। उसके बाद बात करेंगे केस 4। केस 4 की। केस 4 क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को रख दूंगा बिटवीन सीओसी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को कहां रख दूंगा, एफ हो गया, ये सीओसी हो गया। ऑब्जेक्ट कहां रख दिया, बिटवीन सीओसी एंड एफ। इमेज और दूर जानी चाहिए, कहां बननी चाहिए, बिहाइंड सीओसी। कहां बननी चाहिए, बिहाइंड सीओसी। कहां बननी चाहिए, बिहाइंड सीओसी। ये रख दिया। कहां बन गई इमेज, कहां बन गई इमेज, बिहाइंड सीओसी। कहां बन गई, बिहाइंड सीओसी। कैसी बनी, लार्ज साइज। कैसी बनी, लार्ज साइज। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बात करेंगे केस 5 की। तो वो क्या हो जाता है, ये फोकस, ये सीओसी। फोकस पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को एट एफ। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, इमेज फोकस पे थी। आज ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो इमेज कहां जाएगी, इमेज कहां जाएगी,
इन्फिनिटी पर जाएगी। इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। कैसी? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद बात करेंगे केस 6 की। केस 6 वो क्या है? इंपॉर्टेंट केस है। वो केस है जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होगा। ये रख दिया ऑब्जेक्ट, ये गई रे ऑफ लाइट, फुटर से पास कर जाएगी, यहां से आई रे ऑफ लाइट, ऐसे पास कर गई, ठीक। हम कहेंगे ये इमेजेस, ये लाइन यहां कहीं मिलेगी। तो इमेज कहां बन रही है? बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट कहां था? बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट कहां बनी, इमेज कहां बनी? बिहाइंड द मिरर। कैसी बनी? लार्ज। लेकिन नेचर बदल गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गई इमेज। कैसी हो गई? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो एक ही केस होता है जिसके अंदर वर्चुअल और इरेक्ट आपकी इमेज बनती है। याद रखेंगे इसको। एक ही केस होता है जिसमें जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक। के बाद बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। तो उसके लिए भी कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये बीच में ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जितनी दूरी पर F1 उतनी दूरी पर 2F1, जितनी दूरी पर F1 उतनी दूरी पर F2, तो उतनी दूरी पर 2F, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जो भी इमेज इस साइड बनेगी कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। जो इमेज इस साइड बनेगी वो कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। आई बात समझ में? ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए तो बात कर लेते हैं, वही सेम चीज देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, फिर इमेज कहां बन रही है, फिर साइज क्या है और नेचर क्या है। तो सबसे पहला लेंगे केस 1। ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है। कहां पर है ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पर। आपका दिमाग वहीं ठटक जाना चाहिए कि लगता है इमेज F2 पर बनेगी। बिल्कुल सही। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2, ये आई रे ऑफ लाइट, कहाँ बन गई इमेज? एट 2F2। कहाँ बन गई? एट F2, एट F2। साइज कैसा? डिमिनिस्ड। साइज कैसा? डिमिनिस्ड। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड ये नेचर हो जाएगा, ठीक।
उसके बाद बात करेंगे केस टू। केस टू, केस टू क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। ऑब्जेक्ट को अब मैं जैसे जैसे पास लाऊंगा वैसे वैसे यहां से इमेज दूर होगी। बिहाइंड 2f1, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिहाइंड 2f1, देख लेते हैं। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया f1, ये हो गया 2f1, ये f2, ये 2f2। मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, ठीक। ये गई रे ऑफ लाइट, क्या गई, रे ऑफ लाइट। कहाँ से पास कर गई, f2 से पास कर गई। कहाँ से पास कर गई, f2 से पास कर गई। फिर यहां से सीधा गई, ऑप्टिकल सेंटर से पास करी, इमेज कहाँ बन गई, बिटवीन 2f2 एंड f2। ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिहाइंड 2f1। इमेज कहाँ बनी, बिटवीन f2 एंड 2f2। कैसी बनी, स्मॉल साइज, ठीक। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। उसके बाद बात करेंगे केस 3। ऑब्जेक्ट कहां पर है, 2f1 पर। ऑब्जेक्ट कहां पर है, 2f1 पर। ओ f1, 2f1, f2, 2f2। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया भाई, एट 2f1। ये गई रे ऑफ लाइट, पास कर जाएगी फोकस से, ये गई ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गई। इमेज कहाँ बन गई, 2f2 पे। इमेज कहाँ बन गई, 2f2 पे, ठीक। कैसी बनेगी, सेम साइज। ऑब्जेक्ट कहाँ था, एट 2f1। इमेज कहाँ बनी, एट 2f2। कैसी बनी, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट को रख देता हूं बिटवीन f1 एंड 2f1। तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। इसके बाद और अब साइज कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उधर और खिसक जाएगी ना, साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। उसी तरीके से अगर मैं रख दूंगा एट f1, फोकस पे रख दिया, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर थी। कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड। कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। अब लास्ट केस एक बार देख लेते हैं। लास्ट केस, वो केस क्या है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा हूं, बिटवीन f1 एंड o। कहाँ रख रहा हूं, बिटवीन f1 एंड o। ये o है, ये f1, ये f2, ये 2f2। ये गई रे ऑफ लाइट, पास कर गई किससे, f1 से। ये ऑप्टिकल सेंटर से गई, हम यहाँ प्रोड्यूस करेंगे, कहेंगे ये रे कहीं यहाँ कहीं मिलेंगी। इमेज कहाँ बन जाएगी, सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसी, लार्ज साइज। और यही होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट का केस, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। वर्चुअल एंड इरेक्ट, यहां तक समझ में आया। तो ये केसेस थे कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स लेंसेज के। यहाँ पर लाइट को विराम देंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।